आज का ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आज हम आंकड़ों की गिनती नहीं करेंगे, अहमदाबाद हादसे में मरे हुए लोगों की संख्या की गिनती नहीं करेंगे, पर हम बात करेंगे वो सब कहानी की जो हर सीट पे बैठा हुआ शख्स पीछे छोड़ के चला गया। कल अहमदाबाद के मेघानी नगर में जो प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, 242 यात्री सवार थे। सब अपने घर से एक सपना लेके निकले थे। कोई अपने बेटे को मिलने जा रहा था, कोई अपने बेटी को मिलने जा रहा था, कोई पहली बार लंदन घूमने जा रहा था। क्या पता था सबको कि ये जो सफ़र हंसते हंसते शुरू हुआ है वो कुछ पल में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एयर इंडिया प्लेन क्रैश के जितने भी वीडियो देख रहे हैं, दिल दहलाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। जितने भी फोटो देख रहे हैं, हम किसी को देख नहीं पा रहे हैं, हमारी रूह कांप जाती है। कल जब से ये हादसा हुआ है तब से लेके अभी तक हर एक पल जैसे लग रहा है कि कहीं थम सा गया है। कितनी सारी जिंदगियां कुछ पल में अपने सपनों को जो लेके आगे बढ़ने वाली थी वो वही के वही रुक गई। जैसे ही फ्लाइट क्रैश हुई, साथ में सबके सपने भी क्रैश हो गए। कोई अपने पति को पहली बार मिलने जा रहा था, तो कोई अपनी गोद भराई के लिए अपने वतन आया था। वो 2 हस्बैंड वाइफ तो मर गए, साथ में एक पेट में जो बच्चा था वो भी दुनिया देखने से पहले ही मर गया। चारों तरफ आक्रांत है और किसी की आंखों के आंसू रुक नहीं रही है। जिनके परिवार के लोगों को जिन्होंने खोया है, वो सब परिवार कहीं ना कहीं ये उम्मीद में है कि शायद उनका परिजन जिंदा हो। पर ये एक सपने जैसा है कि जितने भी यात्री सफ़र कर रहे थे उसमें से खाली एक यात्री बचा है जिनको राखे साइया मार सके ना कोई। वो शायद एक लकी था, रमेश विश्वास, जो कि जिंदा बच के वापस आ गया है। शायद वो भी ये हादसा कभी नहीं भूल पाएंगे। उनको कुछ याद नहीं है, वो बेहोश हो गए थे। पर जो लोग अपने सपनों को लेके उड़ान भर रहे थे, वो उड़ान तो कुछ पल की थी। कुछ मिनटों में ही सारे सपने चूर चूर हो गए। आगे के कुछ वीडियो मैं ब्लर कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि वो दिखाने वाले दृश्य नहीं थे। कैसा होता है ना, जो हम देख नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं, वो हो गया है। रईसी इलाका था जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ, वहाँ पे फ्यूचर के जो डॉक्टर थे, वो हॉस्टल थे उन लोगों की, वो लोग खाना खाने बैठे थे। कभी सोचा नहीं होगा कि ये हमारा जो निवाला है वो आखिरी है। जो फोटोज देखे जिसमें थालियाँ तो है, थालियों में खाना भी है, आधी बची हुई रोटी है, पर वो खाने वाले लोग ही नहीं बचे हैं। कभी जिंदगी का कुछ पता नहीं है। ये जो हो गया वो भगवान की मर्जी थी, शायद हमारे हाथ में नहीं था। पर ये दृश्य हम आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते हैं। हृदय हिलाने वाले ये जो है दृश्य, आक्रांत था चारों तरफ और ढेर सारे लोग
जो एक सपने लेके गए थे, उनकी बॉडी थी जो पूरी तरह से बुरी तरह से जल गई थी। मैं वडोदरा में 15 साल एज ए रिपोर्टर वर्क कर चुकी हूँ और वैसे कुछ बड़े हादसे होते हैं तो बहुत दुख लगता है कि मैं वडोदरा में नहीं हूँ और ये दुखद घटना का मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एज ए रिपोर्टर बहुत ही दुख लगता है कि जब ऐसे कुछ हादसे होते हैं तो वो स्थल पर जाके सही जो रिपोर्टिंग करना होता है वो मैं बहुत मिस करती हूँ। जिन लोगों के परिवार के साथ ये सब हुआ वो 242 में हमारे वडोदरा से 27 लोग थे जो कम नसीब थे, जिनकी ये यात्रा अधूरी रह गई और वो नई यात्रा पे निकल गए। तस्वीर है खुशबू राजपूत की, जो राजस्थान की रहने वाली थी और अपनी मेहंदी का रंग भी अभी फीका नहीं पड़ा था और वो पहली बार लंदन अपने पति के पास जा रही थी। पर ये हंसता चेहरा और इंतज़ार करता हुआ पति बस इंतज़ार ही करता रह गया। सफ़र तो शुरू हुआ, पर कहते हैं ना कि कई सफ़र हमेशा के लिए अधूरे रह जाते हैं। चलिए बात करते हैं और एक दिल दहलाने वाली कहानी की। इनका नाम है अपर्णा महाडिक और ये एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ वो उनकी क्रू मेंबर थी। इनके पति अमोल भी एयर इंडिया के पायलट है, पर वो अपनी फ़्लाइट की उड़ान भर के दिल्ली पहुंचे थे 3 घंटे पहले ही। उन्होंने तो अपनी फ़्लाइट को सही सलामत लैंड कर दिया था। क्या पता था कि इतने लोगों को सही सलामत पहुंचाने वाले इंसान की पत्नी सही सलामत नहीं है। जब उन्होंने ये हादसे के बारे में सुना, वो तुरंत अहमदाबाद अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। ये हंसती हुई तस्वीर आपको ज़रूर से रुला देगी। ये जो पत्नी है वो पति ने थोड़े दिन पहले अपनी पत्नी को खोया था। लंदन में रहता हुआ हंसता हुआ परिवार, जिसमें से पत्नी का थोड़े दिन पहले ही निधन हुआ था। 2 प्यारे से बच्चों को छोड़ के लंदन पति अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार सारी अंतिम विधि पूर्ण करने के लिए अपने शहर अपने वतन आए हुए थे और उनको क्या पता था पत्नी की दुखी मन से सारी विधि तो ख़त्म करके अपने 2 बच्चों के पास जा रहे हैं। बच्चों के सवालों के बहुत सारे जवाब अभी तो उन्हें देने थे। जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें ये भी सवार थे। 2 मासूम बच्चों को लंदन में छोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। ये दुखद घटना में हमने हमारे गुजरात के एक्स सीएम विजय भाई रूपानी को भी खो दिया है। वो अपने परिवार को मिलने लंदन जा रहे थे। जाते समय एयरपोर्ट पे हमने जो उनका वीडियो देखा वो बहुत ही खुश दिख रहे थे, बहुत सरल स्वभाव के थे। मेरा उनके साथ बहुत अच्छी मेमोरी है, क्योंकि जब वो सीएम थे तो मैं वडोदरा में एज ए रिपोर्टर काम कर रही थी। मैंने 2 या 3 इवेंट में उनके इंटरव्यू भी किए हैं। एक अच्छी सी मेमोरी है उनके साथ, जब सबको उन्होंने कॉमन में इंटरव्यू दे दिया था, पर मुझे 1 to 1 चाहिए था मेरी माइक के साथ अलग। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ 2 मिनट इंटरव्यू देंगे अलग से, तो बहुत ही प्यार से उन्होंने अपना टाइम दे के हमें इंटरव्यू दिया था। वो बात मैं कभी नहीं भूल सकती और ये दुख मुझे बहुत ज़्यादा है कि इतने अच्छे इंसान थे वो हमारे बीच नहीं रहे। भगवान उनके परिजनों को और जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है वो सबको ये दुख सहन करने की हिम्मत दे। 1206 कहा जाता है कि विजय भाई का लकी नंबर था, उनके सारे व्हीकल्स का नंबर भी यही था, पर कल की तारीख 1206 उनके लिए शायद अनलकी साबित हो गई। 1206 तो काला दिन ही रहेगा। आंखों में आंसू और अगिनत दुख देके गया है ये दिन, जो कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे।